हेलो हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बच्चे होंगे और एनिमल किंगडम को पढ़ रहे होंगे। हम अब तक अपनी फाइलम नेक्स्ट क्लास में हमने अपनी फाइलम फिनिश करी थी आर्थ्रोपोडा। आज हम बात करेंगे अपनी फाइलम मॉलिस्का के बारे में। यार वही हमारा रिचुअल है कि मॉलिस्का वर्ड कहाँ से आया, एक्चुअली हम इस फाइलम को मॉलिस्का बोल क्यों रहे हैं। देखो शुरू करते हैं। देखो मॉलिस्का का मतलब होता है, यार ये जो मॉलिस्का वर्ड आया ना, ये टर्म आई है मॉलिस वर्ड से। किससे आई है? आपकी मॉलिस से। मॉलिस का मतलब होता है आपका जो सॉफ्ट बॉडी होती है, जो सॉफ्ट बॉडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिस। और जो मॉलिस्का में जो हमारे एनिमल्स आते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स। कैसे होते हैं ये बेटा? सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं ये, ठीक है। देखो आपका मॉलिस्का इस फाइलम को क्यों बोला? मॉलिस्का वर्ड आया आपका मॉलिस से, और जो मॉलिस का मतलब होता है उसका मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी। और इस फाइलम के अंदर जितने भी आपके एनिमल्स आते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, इसलिए हमने इस फाइलम को क्या बोला? मॉलिस्का। ओके, इनकी जो बॉडी होती है ना बेटा वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। यूजुअली जनरली इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होती है आपकी हेड, दूसरा आपका होता है विसरल हम्प, या आप उसे विसरल मास भी बोल सकते हो बेटा। थर्ड आपका होता है मस्कुलर फुट। चलो अब हम ना स्नेल का डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश करी है, होप तुम्हें पसंद आएगा। देखो ये हमने स्नेल बनाया है। हमारा जो स्नेल है इसकी बॉडी देखो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये क्या है आपका बेटा? ये हेड है, ठीक है। ये आपके क्या है? ये आपके मस्कुलर फुट्स है। ये क्या है? मस्कुलर फुट है। अब विसरल हम्प भी मैं आपको बताऊंगी। देखो इनके जो ये माउथ होता है ना, माउथ इज एसोसिएटेड विद द फाइल लाइक रिस्पिंग ऑर्गन, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? रेड्यूला। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चौथ जैसा नहीं होता, जस्ट आपको एक अलग से दिखाने के लिए ना मैंने इसे शार्प चौथ जैसा बना दिया है। ये क्या है आपका? रेड्यूला। रेड्यूला क्या है? इनका जो माउथ है बेटा वो एसोसिएटेड है विद द फाइल लाइक रिस्पिंग ऑर्गन, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रेड्यूला। डू यू रिमेंबर कि हमने एस्केलमेंथिस में क्या पढ़ा था? मस्कुलर फेरिंक्स पढ़ा था ना, जो बेटा सक्शन करने में हेल्प कर रहा था। तो इनके पास क्या होता है? रेड्यूला होता है। रेड्यूला बहुत ही शार्प होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? फाइल लाइक रिस्पिंग ऑर्गन। ये क्या करेगा यार? फूड को जो पार्टिकल्स होंगे उनको पकड़ने में हेल्प करेगा सरफेस से, या फिर प्रे जो होते हैं ना उनके अंदर होल करने के लिए काम करेगा, या हम बोल सकते हैं ड्रिलिंग होल इन प्रे, ठीक है। इनका जो रेड्यूला होता है वो किससे एसोसिएटेड होता है? आपकी एलिमेंट्री कैनाल से, ठीक है। जो ये एलिमेंट्री कैनाल होती है इसे आप जितने भी आपके एलिमेंट्री पार्ट्स होते हैं, जितना भी आपका विसरल ऑर्गन्स होता है वो आपका कहाँ होता है? इस हम्प के नीचे होता है। इसलिए इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? विसरल हम्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? विसरल हम्प। बेटा देखो विसरल हम्प या विसरल मास हम इसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपके मोस्टली जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं वो इसी हम्प के नीचे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको बेटा क्या बोला? विसरल हम्प। देखो एक आपका हो गया हेड, दूसरा बेटा आपका हो गया मस्कुलर फुट, तीसरा आपका हो गया विसरल हम्प, ठीक है। इसकी जो बॉडी होती है देखो, शेल किसी में प्रेजेंट हो सकती है, किसी में शेल प्रेजेंट नहीं हो सकती। आपने स्नेल देखा होगा उसके ऊपर शेल प्रेजेंट होती है, और यार देखो जिसके पास शेल नहीं है उसका जीता जागता एग्जाम्पल कौन है? आपका ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के पास बेटा कोई शेल होती है? नहीं होती ना। बट जो ये स्नेल है इसके पास क्या है? आपकी शेल होती है। और जो ये शेल होती है इसके नीचे एक लेयर होती है, उसको हम दूसरे पेन से बनाएंगे। इस लेयर का नाम होता है आपका मेंटल। मेंटल के बारे में भी पढ़ेंगे हम अभी। ये क्या होती है? आपकी मेंटल, ठीक है। ये क्या हो गई? शेल हो गई। देखो ये शेल कैसे बनी? जो इसके नीचे एक लेयर होती है, जो विसरल हम्प के नीचे एक लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं हम? मेंटल। मेंटल ही वो लेयर होती है जो सिक्रीट करती है शेल, ठीक है। मेंटल ही वो लेयर होती है जिसके सिक्रीशन से क्या बनी है आपकी बेटा? शेल बनी है। और यहाँ ये जो आपको दिख रही है मेंटल कैविटी, इस मेंटल कैविटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। यहाँ पर आपका होता है फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? आपके फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। इन फेदर लाइक गिल्स को क्या बोलते हैं, और ये किस में हेल्प करेंगे? ये जो ये फेदर लाइक गिल्स होते हैं बेटा, इन्हें हम क्या बोलते हैं? टिनिडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टिनिडिया बोलते हैं। और ये टिनिडिया किस में हेल्प करते हैं? ये आपकी हेल्प करेंगे बेटा रेस्पिरेशन में और एक्सक्रीशन में। किस में हेल्प कर रहे हैं? आपकी रेस्पिरेशन में और आपकी एक्सक्रीशन में। समझ में आया? देखो और भी आई कहाँ होती है? आई है कहाँ पर? जो इनके टेंटिकल्स होते हैं ना, टेंटिकल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? इनकी आई प्रेजेंट होती है। तो देखो सेंसरी स्ट्रक्चर्स में इसके पास क्या है? टेंटिकल्स भी है और आई भी है। तो ये क्या हो गई? इनकी सेंसरी स्ट्रक्चर्स हो गई। सेंसरी स्ट्रक्चर में इसके पास क्या है? आई भी है और टेंटिकल्स भी है। आई भी है और दूसरा इसके पास क्या है? टेंटिकल्स भी है, ठीक है।
मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ। हमने एक स्नेल की बॉडी से समझने का कोशिश करा। ये स्नेल की बॉडी है। बॉडी मैंने तुम्हें बताया 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक आपका हेड हो गया, विसरल बॉडी, वो विसरल हम्प हो गया जिसे आप विसरल मास भी बोल सकते हो। थर्ड आपका क्या हो गया, मस्कुलर फुट। ठीक है, हमने स्नेल की बॉडी बनाई यार, स्नेल बनाया, इसका ये हमने हेड दिखाया, ये मस्कुलर फुट दिखाया और ये हमने इसका विसरल हम्प बनाया। विसरल हम्प क्यों बोलते हैं, जितने भी आपके विसरल ऑर्गन होते हैं वो इसी विसरल हम्प के नीचे होते हैं, इसलिए हमने उसे क्या बोला, विसरल हम्प बोला। क्लियर। इनके माउथ के पास क्या होता है, एक रेडियोला होता है। रेडियोला इज अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। ठीक है, उससे आपकी क्या एसोसिएटेड है, एलिमेंट्री कैनाल एसोसिएटेड होती है। रेडियोला वेरी इंपॉर्टेंट फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है, जिसकी फिजियोलॉजी में अलग से मेंशन करा होना यार, जैसे मस्कुलर फेरिंग्स है, रेडियोला, स्टमक, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इनके हेड के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, टेंटिकल्स। टेंटिकल्स में क्या है, आई प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो इनकी शेल बनी, शेल किसकी वजह से बनी, मेंटल की वजह से बनी। किसकी वजह से बनी, जो ये मेंटल लेयर होती है वो क्या सीक्रेट करती है, शेल बनाती है। शेल जरूरी नहीं है हर किसी में होगी, शेल कुछ में प्रेजेंट हो सकती है और कुछ में प्रेजेंट नहीं हो सकती। फिर जो आपको स्पेस से दिख रहा है ये क्या होती है, मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी में आपकी फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। उस फेदर लाइक स्ट्रक्चर को बेटा क्या बोलते हैं, टिनिडिया बोलते हैं। टिनिडिया आपका किस में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये होप आपको समझ में आएगा कि बॉडी किस में डिवाइडेड है, हेड, विसरल हम्प और मस्कुलर फुट। ठीक है, मॉलस्का क्यों बोला, क्योंकि ये सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं और इट इज अ सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। आर्थ्रोपोडा क्या था, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है, और मॉलस्का क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। लिख लो, मॉलस्का इज सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। मॉलस्का क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। ये कवर हो गया। अब चलो वही हम अब इनकी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, क्या क्या है इनके पास। तो ठीक है, मॉलस्का हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। हैबिट और हैबिटेट के बारे में बात करेंगे बेटा। ये कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, कुछ आपके मराइन भी हो सकते हैं और कुछ आपके कैसे हो सकते हैं, फ्रेश वाटर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो दे हैव अ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेरी सिंपल। जर्म लेयर कैसी है इनके पास, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सिलोम कैसे है बेटा, ये यू सिलोमेटेड ट्रू सिलोम बनती है। ट्रू सिलोम में भी कौन सा टाइप है आपका, शाइजोसिलोम का। बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, जिसमें आपका क्या है, प्रोटोस्टोम्स। माउथ फर्स्ट ओपनिंग है, कौन बना रहा था माउथ की फर्स्ट ओपनिंग, ब्लास्टोपोर। सिमेट्री कैसी है बेटा, बायलेटरल। देखो बेटा ये यूजुअली कैसे होते हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन होता है, जो गैस्ट्रोपोड की फैमिली होती है ना, वो कैसी होती है बेटा, असिमेट्रिकल होती है। आपकी शायद एनसीईआरटी में नहीं दिया, मैंने एक्स्ट्रा करा दिया आपको, थोड़ा पॉइंट वही है ना यार, थोड़ा 0.5% एक्स्ट्रा करेंगे। तो जो गैस्ट्रोपोडा होता है आपका, ये कैसा होता है, असिमेट्रिकल होता है। सेगमेंटेशन एब्सेंट होती है। यहाँ पर फिर से एक एक्सेप्शन है आपका, नियोपिलीनिया। नियोपिलीनिया जो आपका होता है वो कैसा होता है, सेगमेंटेड होता है। ये सारे कैसे होंगे, सेगमेंटेशन एब्सेंट होगी, बट एक आपका होगा नियोपिलीनिया जिसमें क्या होगी, सेगमेंट प्रेजेंट होगी। नोटोकॉर्ड कैसी होती है आपकी, एब्सेंट होती है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे इनकी फिजियोलॉजी पे। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है इनका, कंप्लीट है, क्योंकि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। देखो वही मैंने तुम्हें बताया था ना, देयर माउथ इज प्रोवाइडेड या एसोसिएटेड विद अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रेडियोला। रेडियोला बहुत ही शार्प होता है, फाइल बोल रहे हैं ना बेटा, शार्प। ड्रिलिंग करेगा प्रे के अंदर, हो ड्रिलिंग इन होल, या अपने फूड का जो पार्टिकल होगा सरफेस से उसे ग्रैब करने में हेल्प करेगा। ठीक है, लिखा हुआ है माउथ इज प्रोवाइडेड विद फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन एंड जिसे आप क्या बोल रहे हैं, रेडियोला। रेस्पिरेशन में रेस्पायर बाय गिल्स, गिल्स से भी रेस्पायर कर सकते हैं। और जो आपकी फेदर लाइक स्ट्रक्चर थी बेटा वो क्या थी, टिनिडिया, जो कहाँ प्रेजेंट थी, आपकी मेंटल कैविटी में प्रेजेंट थी। एक्वेटिक में क्या है आपका, टिनिडिया। और लंग्स किस में करेंगे बेटा, टेरेस्ट्रियल में। जो टेरेस्ट्रियल होंगे उसमें कौन हेल्प करेगा, आपका लंग्स हेल्प करेगा। सर्कुलेशन कैसा होगा, बोथ टाइप का होगा, ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी। जो मेरे बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा कि इसमें ओपन किसके पास होगा और क्लोज्ड किसके पास होगा। डू यू रिमेंबर एंथे यार, एन से क्या था, नॉन सिफेलोपोड। एक हमारे पास होता है सिफेलोपोड और एक क्या होता है हमारे पास, नॉन सिफेलोपोड। अगर हम सिफेलोपोड की बात करें, देखो हम एक ऑक्टोपस बनाते हैं। यार तुम्हें पता है ऑजवर्ल्ड देखते थे हम, ऑजवर्ल्ड आता था ना ब्लू कलर का कार्टून। ये क्या है तुम्हारा, ऑजवर्ल्ड स्माइलिंग, सॉरी ऑजवर्ल्ड तो नहीं है, ऑक्टोपस है। स्माइलिंग ऑक्टोपस बना देते हैं। देखो यार सिफेलोपोड, क्या बात कर रहे हैं हम, सिफेलोपोड। सिफेलो का मतलब क्या हो गया, हेड। पॉड का मतलब क्या हो गया, लेग्स। हमने अभी आर्थ्रोपोडा में पढ़ा था ना, आर्थ्रो मतलब क्या होता है, जॉइंट, पॉड्स मतलब क्या होता है, लेग।
तो इनका जो हेड है यार, तुम्हें ऐसे लग रहा है ना कि इनके हेड के साथ इनके लेग्स क्या है, अटैच्ड है, तो उस बेसिस पे हमने इसे क्या बोल दिया, सिफेलोपोड। और नॉन सिफेलोपोड हम क्या बोलते हैं, जिसमें हमें ऐसी स्ट्रक्चर नहीं दिख रही होती तो उसे हम नॉन सिफेलोपोड बोल देते हैं। वेरी सिंपल। तो ओपन सर्कुलेटरी किस में होगा, नॉन सिफेलोपोड में होगा, और सिफेलोपोड में क्या होगा आपका, क्लोज्ड। तो याद हो गया आपको, ओपन में कौन होगा आपका, नॉन सिफेलोपोड्स होंगे। कौन होगा, नॉन सिफेलोपोड हैव ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, रेदर आपका क्लोज्ड किस में होगा बेटा, सिफेलोपोड में। किस में होगा, सिफेलोपोड में। अब याद रहेगा सिफेलो और नॉन सिफेलो किसको बोल रहे हैं। एक्सक्रीशन के लिए देखो इनके पास गिल्स हैं, अभी हमने पढ़ा था कि यार फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, टिनिडिया। और टिनिडिया आपकी किस में हेल्प कर रही है, रेस्पिरेशन में भी और एक्सक्रीशन में भी। नर्वस सिस्टम में इनके पास क्या है, सिंपल गैंग्लियंस होते हैं। कलेक्शन गैंग्लियंस यार वही कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी होता है, और कुछ क्या प्रेजेंट होती है, नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। सेंसरी स्ट्रक्चर्स में देखो इनके पास क्या है, टेंटिकल्स हैं। अभी मैंने आपको बताया टेंटिकल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट थी, आई प्रेजेंट थी। एक और चीज प्रेजेंट है, ऑस्फ्रेडियम। ऑस्फ्रेडियम क्या होता है, ऑस्फ्रेडियम का मतलब होता है जो पानी का जो केमिकल होता है उसको जो डिटेक्ट कर सके। ये क्या है, सेंसरी स्ट्रक्चर है। ऑस्फ्रेडियम क्या है, सेंसरी स्ट्रक्चर है। किस लिए यूज में आती है, पानी का जो वाटर होता है, वाटर के जो केमिकल को ये क्या कर सकती है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पानी का जो केमिकल है वो कैसा है। टू डिटेक्ट द केमिकल नेचर ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट इसके पास प्रेजेंट होता है स्टैटोसिस्ट। हमें पता है स्टैटोसिस्ट क्या होता है, स्टैटोसिस्ट हमारी बैलेंसिंग स्ट्रक्चर होती है, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं हम अपने उसमें पॉलिप और मेड्यूसा वाले में, मैंने आपको बताया था स्टैटोसिस्ट क्या होता है। रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, और ये कैसे हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। ऑस्फ्रेडियम नया है। ऑस्फ्रेडियम क्या होता है, सेंसरी स्ट्रक्चर है, पानी का जो केमिकल होता है उसको आइडेंटिफाई करने में इनकी हेल्प करती है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसी हुई, इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। डेवलपमेंट कैसी है, डायरेक्ट भी होगी, और यूजुअली कैसी होती है, इनडायरेक्ट। और यूजुअली कैसे होते हैं आपके, ओवीपेरस। ओवीपेरस कौन होते हैं, जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, जो अंडे देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, ओवीपेरस। एक और बात मैं सर्कुलेशन में बताना भूल गई, इनका जो ब्लड का कलर होता है वो कैसा होता है। हमने एनेलिडा पढ़ा था, हमने एनेलिडा में पढ़ा था कि इसका ब्लड का कलर कैसा है, रेड है, क्योंकि वो कैसी पिगमेंट थी, उसके पास हीमोग्लोबिन पिगमेंट थी। बट उस हीमोग्लोबिन में और हमारी हीमोग्लोबिन में क्या फ़र्क था, उनकी जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है एनेलिडा की, वो डिजॉल्व स्टेट में प्रेजेंट थी, कहाँ, प्लाज्मा में। यार जो इनका ब्लड का कलर होता है वो कैसा होता है, उसी पेन से लिखते हैं, ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लू कलर का ब्लड होता है। क्यों, इनके पास एक पिगमेंट प्रेजेंट होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, हीमोसाइनिन। क्या बोलते हैं, हीमोसाइनिन। कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होती है इनके पास। कौन सी पिगमेंट होती है, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होती है। कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट है इनके पास, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट। अपने में क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, क्योंकि क्या प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है ना अपने पास। इनके पास क्या है, ब्लू कलर ब्लड होता है। ब्लू कलर का ब्लड क्यों है, क्योंकि कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोसाइनिन। और जो तुम्हारा आर्थ्रोपोड होता है उसके पास तो कोई पिगमेंट ही नहीं थी, वो कैसा था, उसका ब्लड कलरलेस था, जिसे हम क्या बोल रहे थे, हीमोलिम्फ। चलो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, पाइला, जिसे आप क्या बोलते हो, एप्पल स्नेल। पिनेक्टेडा, जिसको आप बोलते हैं पर्ल ऑयस्टर। फिर आपका आता है सीपिया, विच इज योर कटल फिश। लॉलीगो, जिसको आप बोलते हैं स्क्विड। फिर आपका ऑक्टोपस, आपको उसको बोलते हो डेविल फिश। अप्लेशिया, जिसको हम बोलते हैं सी हेयर। डेंटेलियम, एलिफेंट टस्क शेल। नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा कीटोप्लियोरा, जिसको हम क्या बोलते हैं, काइटोन। एग्जाम्पल्स याद होनी चाहिए, इसी एग्जाम्पल्स में ना यार बहुत बार घुमा देते हैं। ये जो आपका सीपिया पाइला हो गया ना, इनमें से बहुत बारी पूछ लेते हैं, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस आते हैं कि पाइला का कॉमन नेम क्या है, एप्पल स्नेल होता है। पिनेक्टेडा आपका क्या होता है, पर्ल ऑयस्टर होता है। सीपिया क्या हो गया, कटल फिश हो गई। लॉलीगो क्या हो गया आपकी, विच इज़ योर स्क्विड। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हमने मोलस्का खत्म करा। मोलस्का में हमने क्या पढ़ा, देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3। जनरली कैसी होती है, 3 में होती है। हेड होता है, विसरल हम्प होता है, जिसे आप विसरल मास भी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, मस्कुलर फुट।
फिर हमने देखा था कि जो यार शेल बन रहा है ना वो एक मेंटल लेयर है, वो सिक्रेट करती है शेल। फिर हमने देखा इनके पास मेंटल कैविटी भी है। मेंटल कैविटी में फेदर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, टिनिडिया। टिनिडिया किस में हेल्प कर रही थी, रेस्पिरेशन में भी और एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर रही है। हेड में इनके पास क्या प्रेजेंट है, सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिसे क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स। टेंटिकल्स में क्या प्रेजेंट है, आपकी आइज प्रेजेंट है। माउथ में इनके पास क्या है, एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेड्यूला। रेड्यूला फिर फर्दर आगे किससे कंटिन्यू हो रहा है, आपकी एलिमेंट्री कैनाल से। विसरल हम क्यों बोला था, क्योंकि जो मोस्टली जितने भी विसरल ऑर्गन्स होते हैं बेटा वो कहाँ प्रेजेंट होता है, विसरल हम में प्रेजेंट होता है। ये पूरा हमने करा है ना, ये पूरा स्नेल बनाया है हमने। फिर हमने क्या देखा कि फिर हमने टिनिडिया देख लिया, विसरल हम कर लिया। फिर हमने यार एक्सेप्शन देखे कि गैस्ट्रोपोडा कैसा होता है, असिमेट्रिकल होता है। नियोप्लेना में क्या था, सेगमेंटेशन थी, वही जनरल कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करी। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो कैसा था कि सर्कुलेशन कैसा होता है, ओपन टाइप भी होता है और क्लोज टाइप भी होता है। ओपन टाइप किसके पास होगा, जो नॉन सिफेलोपॉड्स होंगे, और क्लोज टाइप किसके पास होगा, जो तुम्हारे कैसे होंगे, सिफेलोपॉड्स होंगे। मैंने तुम्हें नॉन सिफेलोपॉड और सिफेलोपॉड में डिफरेंस भी बता दिया। फिर तुम्हें इनका रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए, इनकी जो रेस्पिरेशन के लिए क्या होती है, गिल्स वगैरह हो गए और टिनिडिया वगैरह हो गई, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। फिर इनका ब्लड का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। वाई दे हैव ब्लू कलर, क्योंकि इनके पास जो पिगमेंट होती है वो कैसी होती है, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होती है इनके ब्लड में, जिसे आप क्या बोलते हो, हीमोसाइनिन बोलते हो। फिर ये कैसे होते हैं, मोस्टली ओविपेरस होते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कैसे है, मोस्टली ओविपेरस एग लेंगे। फिर इनके मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हें क्या याद होनी चाहिए यार, एग्जाम्पल्स तो यार तुम्हें बाय हार्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारी फाइलम खत्म हो गई है। अब नाउ भी नेक्स्ट हमारा होगा, नेक्स्ट फाइलम हम अपनी स्टार्ट करेंगे इकाइनोडर्मेटा। सो चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अपनी फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो देखो यार, इकाइनोडर्मेटा से मतलब क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को। इकाइनो का मतलब होता है बेटा स्पाइनी। इकाइनो का मतलब क्या होता है, एक मिनट, इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी एंड डर्मेटा का मतलब क्या होता है बेटा, स्किन। आपने देखा होगा ना यार, हम डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, डर्मेट मतलब जो स्किन वाले डॉक्टर होते हैं, इसलिए हम उसे डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं ना। तो ये आपकी फाइलम का नाम क्या है, इकाइनोडर्मेटा। इनके पास क्या होती है, स्पाइनी स्किन होती है, ठीक है। आप जैसे ये मैंने इमेजेस लगाई है तो आपने देखा है ना यार, ये कैसी है, स्पाइनी सी स्किन है ना। इनकी स्किन स्पाइनी होती क्यों है, देखो जो इनको एंडोस्केलेटन होता है ना, इनका एंडोस्केलेटन बेटा बना हुआ होता है कैलकेरियस ऑसिकल का। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन का कैसा होता है, कैलकेरियस ऑसिकल्स का होता है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी दिखती है बड़ी ही रफ, जिसकी वजह से इनकी बॉडी क्या दिखती है, बड़ी रफ, जिसकी वजह से इनका क्या हो गया, स्पाइनी स्किन दिखती है। उसकी वजह से हमने क्या बोला है इसे, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो किस पे कर रहा है, स्पाइनी, डर्मेटा आपकी क्या हो गई, स्किन। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम इनकी। इनका हैबिट और हैबिटेट कैसा होगा, ऑल आर मराइन। याद है तुम्हें, मैंने आपको बोला था कि वी हैव 3 फाइलम्स विच आर एक्सक्लूसिवली मराइन। एक हम अपनी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं विच इज योर टीनोफोरा। नेक्स्ट हम आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इकाइनोडर्मेटा। और नेक्स्ट आपकी क्या होगी, हेमिकॉर्डेटा। हैबिट और हैबिटेट में एक्सक्लूसिवली मरीन है ये। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जर्म लेयर आपकी ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिलोम कैसा आपका, यू सिलोमेट। अब देखो यू सिलोमेट में यहाँ से कौन सा सिलोम दिख रहा था यार हमें, एक हमने पढ़ा था शाइजो और दूसरा हमने पढ़ा था एंटीरो। इसके बाद जो यू सिलोमेट है वो कैसी है, एंटीरो सिलोम। आपको याद है एंटीरो सिलोम क्या होती है, पहले एंडोडम के ऊपर मीजोडम के क्या बनते हैं यार, पाउचेस बनते हैं। फिर वो पाउचेस क्या होते हैं, स्प्लिट होते हैं, देन आपकी क्या बनती है, सिलोम बनती है। तो यू सिलोम में भी कौन सा वाला है बेटा आपका, एंटीरो सिलोम। बॉडी प्लान कैसा है, ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब में भी कौन सा आपका, ड्यूटेरोस्टोम्स। ड्यूटेरोस्टोम्स में क्या हो रहा था, ब्लास्टोपोर फॉर्म्स दी एनस फर्स्ट। ड्यूट्रो मैंने बताया था ना सेकंड, स्टोम मतलब मत लगा लो। सिमेट्री कैसी हो गई आपकी, बायलेटरल और रेडियल। वेरी इंपॉर्टेंट, बायलेटरल कौन सा होगा बेटा, लार्वा, और रेडियल सिमेट्री किसकी होगी बेटा, एडल्ट की। याद है मैंने बताया था तुम्हें कि जब हम यार सिमेट्री वाला कर रहे थे तो सिमेट्री में मैंने क्या बताया था कि जो इकाइनोडर्मेटा होता है उसका जो लार्वा होता है वो कैसा होता है, बहुत ही एडवांस होता है। जैसे तुम मुझसे क्या हो, ज़्यादा एडवांस हो, और ये जो इनका एडल्ट होता है वो कैसे होता है, लेस एडवांस होता है। तो रेडियल कैसे करेंगे, एडल्ट में कैसी सिमेट्री देखने के लिए मिलेगी, रेडियली, और आपको लार्वा में कैसी मिलेगी, बायलेटरल सिमेट्री। सेगमेंटेशन इनमें नहीं होती, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं फिजियोलॉजी पे। फिजियोलॉजी में इनके पास देखो डाइजेशन में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट होगा। कंप्लीट मतलब यार ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है ना, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है विद माउथ ऑन द लोअर साइड दैट इज वेंट्रल। देखो अपना भी देखो, अपना माउथ कैसा है, वेंट्रल साइड है ना, तो इनका माउथ भी कैसा होता है, लोअर साइड पे, और कैसा है, वेंट्रल आगे की साइड होता है।
एनएस हो गया। एनएस कैसा होता है आपका अपर मतलब डॉर्सल, ठीक है, डॉर्सल साइड लिखा हुआ है। और डाइजेशन कैसी हो रही है आपकी, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रही है। रेस्पिरेशन के लिए यार इनके पास होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जिसे आप क्या बोलते हो, ट्यूब फीट। ट्यूब फीट किस में हेल्प करेगी, लोकोमोशन में भी हेल्प करेगी। किस में हेल्प करेगी, आपकी लोकोमोशन में भी। यार देखो एनसीईआरटी में ऐसा पूरा ब्रॉड करके तो नहीं दिया हुआ, बट इन्होंने यूज करी हुई है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। हमने दो टाइप के सिस्टम पढ़े थे, एक वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ा था और एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम पढ़ा था। हमने वाटर कैनाल सिस्टम किस में पढ़ा था, पॉरीफेरेंस में पढ़ा था ना। तो चलो वाटर वेस्कुलर सिस्टम समझते हैं। देखो ना, तो यार आपको कोई पूछने वाला कि अब इसका डायग्राम बना के दिखाओ, बस जस्ट तुम्हें समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। तो हम जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम बनाएंगे ना, हम किसको इमेजिन करके बनाएंगे, स्टारफिश को। स्टारफिश की 5 आर्म होती है ना, वैसे ही हम अपना बनाएंगे। चलो बनाते हैं। हमने बीच में स्टारफिश को इमेजिन करके बनाते हैं। हम इसकी 5 आर्म्स बनाते हैं। देखो 1 2, ये आपकी क्या हो गई 3, ये आपकी 4 आर्म हो गई, ये आपकी कौन सी आर्म हो गई बेटा, 5 आर्म हो गई। ये क्या है आपकी सेंटर में जो कैनाल होती है, ये कौन सी कैनाल है बेटा, सेंटर की कैनाल जो होती है उसे क्या बोलते हैं हम, रेडियल कैनाल। क्या बोलते हैं इसे, रेडियल कैनाल। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक वो प्रेजेंट होते हैं, मैड्रोपोराइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, मैड्रोपोराइट। यहाँ से क्या होगा, सारा पानी क्या होगा, छन के नीचे आएगा। क्या होगा, ये क्या है, ये एक छन्नी की तरह एक्ट करेगा। सीव होता है, सीव क्या करेगा, ये छन के यहाँ से सारा पानी क्या आएगा, नीचे आएगा, जिसे आप क्या बोलते हो, मैड्रोपोराइट। क्या बोलते हो, मैड्रोपोराइट। ठीक है, सॉरी बेटा, ये आपकी बीच वाली कौन सी होती है, रिंग कैनाल होती है। सॉरी माय मिस्टेक, ये जो बीच में जो कैनाल आपको मिलते हैं इसे आप क्या बोलते हो, रिंग कैनाल बोलते हो। आप इसे क्या बोल रहे हो, आप इसे रिंग कैनाल। आप देख रहे हो ना एक रिंग जैसी आपको दिख रही है, ये क्या है आपकी रिंग कैनाल। जो आपकी साइड में लेटरल आर्म्स निकल रही है बेटा, आप इन्हें क्या बोलते हो, रेडियल कैनाल। ये आपकी कौन सी कैनाल हो गई, रेडियल कैनाल हो गई। ठीक है, देखो ये बीच में क्या है, आपकी रिंग कैनाल है, साइड में आपकी कौन सी कैनाल है, रेडियल कैनाल है। ये क्या है, आपकी एक ओपनिंग होती है, ये भी आपकी एस शेप कैनाल होती है। इसकी आपको जरूरत नहीं है ना, आपको कोई पूछने वाला। ये जो एस शेप कैनाल होती है ना, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, एक सीव लाइक छन्नी जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे आप क्या बोलते हो, मैड्रोपोराइट बोलते हैं। यहाँ से क्या होगा, सारा पानी फिल्टर होके कहाँ आएगा आपका, इसमें आएगा, रिंग कैनाल में आएगा। कहाँ आएगा, आपके रिंग कैनाल में आएगा। और रिंग कैनाल से फर्दर बेटा ये किस में जाएगा, आपकी रेडियल कैनाल्स में जाएगा। आपकी रेडियल कैनाल से भी साइड में क्या निकल रही होती है, छोटी छोटी लेटरल कैनाल्स निकल रही होती है। क्या निकल रही होती है, आपकी छोटी छोटी साइड से निकल रही है ना। लेटरल मतलब क्या होता है, साइड से। और यहाँ से आपका क्या अटैच होता है, आपके ट्यूब फीट अटैच होता है। ये ऐसे आपकी क्या अटैच होती है, ट्यूब फीट अटैच होती है। ये क्या है, आपकी ट्यूब फीट अटैच है। ठीक है, ये क्या हो गई, आपकी ट्यूब फीट्स हो गई। देखो जिसको ये स्ट्रक्चर याद नहीं रहती है वो क्या याद करे, मैड्रोपोराइट से पानी कहाँ आया, आपकी रेडियल कैनाल में आया। सॉरी, मैड्रोपोराइट से आपका पानी कहाँ गया, रिंग कैनाल में गया। रिंग कैनाल से कहाँ गया, आपका रेडियल कैनाल में गया। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि मैड्रोपोराइट से पानी कहाँ गया, आपका ये मैड्रोपोराइट है। मैड्रोपोराइट से आपका पानी कहाँ गया, देखो बेटा बीच में आया ना, रिंग कैनाल में गया। रिंग कैनाल से ये कहाँ गया, फर्दर आपका रेडियल कैनाल में गया। रेडियल कैनाल से ये आपका कहाँ गया, आपकी लेटरल कैनाल में गया। और फिर आपके किस में गया, ये ट्यूब फीट में। ट्यूब फीट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके लोकोमोशन के लिए। देखो हमें बस लगता ही हार्ड है कि यार क्या हो गया, क्या नया टर्म आ गई है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने तुम्हें मतलब डिफरेंस बताया था ना, वाटर कैनाल सिस्टम में और वाटर वेस्कुलर सिस्टम में क्या फर्क होता है। वाटर कैनाल सिस्टम में देखो वाटर, इनमें कुछ कॉमन चीजें होती हैं। ये भी रेस्पिरेशन कराएगा, डाइजेशन कराएगा, एक्सक्रीशन कराएगा, ये भी सर्कुलेशन में हेल्प कराएगा। बट आपका जो वाटर कैनाल सिस्टम है वो पॉरीफेरेंस में क्या करा रहा था, रिप्रोडक्शन करा रहा था, हेल्प कर रहा था किसमें, गैमेट्स के ट्रांसफर में हेल्प कर रहा था। बिकॉज दे हैव अ फ्लैजिलेटेड सेल्स। कहाँ पर थे वो फ्लैजिलेटेड सेल, क्वानोडर्म में थे। क्वानोसाइट सेल कैसे थे, फ्लैजिलेटेड थे। यहाँ पर इनके पास ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। ये किसमें हेल्प करेंगे, लोकोमोशन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाटर कैनाल सिस्टम हेल्प इन रिप्रोडक्शन एंड वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प इन लोकोमोशन। तो आप जिसको ये पूरा स्ट्रक्चर भी याद ना रहे तो वो मोटे मोटे पॉइंट्स याद कर ले कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम हमारा क्या कराएगा, रेस्पिरेशन कराएगा, सर्कुलेशन कराएगा,
सर्कुलेशन कराएगा, एक्सक्रीशन कराएगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा, और दूसरा ये आपका लास्ट किस में हेल्प करेगा, लोकोमोशन में। ठीक है, देखो हमने जो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम बनाया किसको देखते हुए बनाया, स्टारफिश को इमेजिन करा वैसे बनाया, स्टारफिश की जैसे लेटरल आर्म्स और रेडियली आर्म्स होती है वैसे बनाया। यहाँ पर ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक मेट्रोपोराइट प्रेजेंट होता है, एस शेप कैनाल होती है। ये मेट्रोपोराइट कैसा होता है, छन्नी जैसी स्ट्रक्चर होती है, यहाँ से पूरा पानी फिल्टर होकर आता है, फिल्टर होकर यहाँ पर बीच वाली कैनाल में आ जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रिंग कैनाल। रिंग कैनाल से ये फर्दर पास होता है हर एक रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल से कुछ साइड में छोटी छोटी कैनाल निकल रही होती है जिसे क्या बोलते हैं, लेटरल कैनाल। लेटरल कैनाल से क्या अटैच होते हैं आपके, ट्यूब फिट। ठीक है, ऐसे इनके अंदर वाटर का सर्कुलेशन होता है। होप आपको समझ आया होगा। तो देखो यहाँ पर रेस्पिरेशन में लिखा हुआ है ट्यूब फिट प्रेजेंट है। ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प करेगा। सर्कुलेशन कैसा होगा, ओपन टाइप। अभी तो यार पीछे बताया ना मैंने, एंथे ई फॉर क्या होता है आपका, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन में कैसा होता है इनका, एब्सेंट होगा। एक्सक्रीशन क्या होगा, एब्सेंट होगा, क्योंकि इनके पास क्या एक्सक्रीशन के लिए, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसमें क्या करेगा, हेल्प करेगा इनके एक्सक्रीशन के लिए। नेक्स्ट है हमारा नर्वस सिस्टम। एक फन फैक्ट बताऊं यार तुमको, जो कुछ हमारे फ्रेंड्स होते हैं ना, उन्हें हम ऐसे बोल देते हैं यार ये तो ब्रेनलेस है, हार्टलेस क्रिएचर है। बहुत से लोग होते भी हैं ना जिनको कुछ बोलो तो फर्क भी नहीं पड़ता, उनके अंदर कुछ इमोशंस नहीं होते, हार्टलेस होते हैं वो लोग। ऐसे जो ये हमारे स्टारफिश कह रही हूँ, इकाइनोडर्मेटा होता है ना यार, दे आर ब्रेनलेस, हार्टलेस। ब्रेन इनके पास ना दिमाग होता है ना दिल होता है। नर्वस सिस्टम कैसा है इनके पास, सिंपल आई है, और ब्रेन कैसा है इनके पास, है ही नहीं, ब्रेनलेस, हार्टलेस। सेंसरी स्ट्रक्चर में इनके पास क्या प्रेजेंट है, स्टैटोसिस्ट, बहुत बार पढ़ चुके हैं। स्टैटोसिस्ट क्या होती है, बैलेंसिंग स्ट्रक्चर। लोकोमोशन में कौन हेल्प करेगा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम से अलग क्यों है, क्योंकि ये किस में हेल्प कर रहे हैं, आपके लोकोमोशन में। रिप्रोडक्शन में यूनिसेक्सुअल होंगे और क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन कैसी होगी, एक्सटर्नल। डेवलपमेंट कैसी होगी आपकी, इनडायरेक्ट। ठीक है, अब इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे आता है विच इज आर एग्जाम्पल। हमारा नेक्स्ट है एस्ट्रियारेसिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टारफिश। फिर हमारा आता है इकाइनस, जिसको हम बोलते हैं सी अर्चिन। फिर हमारा आता है एंटीडोन्स, जिसे हम बोलते हैं सी लिली। फिर हमारा आता है कुकुम्बारिया, जिसे हम बोलते हैं सी कुकुम्बर। और फ्यूरिया, जिसे हम बोलते हैं ब्रिटल स्टार। ठीक है, देखो यार कुछ ज़्यादा बड़ा फाइलम नहीं है, बहुत ही छोटा सा फाइलम है। इकाइनोडर्मेटा में तुम्हें याद रखना ये कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं, मराइन होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि यार अब की बार जो ये इनमें सीलोम बनी, कैसी बनी, एंटीरो बनी। और ये इनका जो ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है उसमें क्या है, ड्यूट्रोस्टोम्स है। फिर हमें याद करना है कि इनके पास एक बड़ा ही प्यारा सा सिस्टम है विच इज़ आर वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम में हमने यार पूरी स्ट्रक्चर बनाई, उसमें हमने क्या देखा, मेट्रोपोराइट से पानी सीवो के नीचे आता है किसमें, रिंग कैनाल से। रिंग कैनाल से फर्दर किस में चला जाता है, हमारे रेडियल कैनाल में। रेडियल कैनाल से छोटी छोटी लेटरल कैनाल अटैच होती है, उसमें क्या होते हैं, हमारे ट्यूब फिट अटैच होता है। ट्यूब फिट का क्या फीचर है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। आपका जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो लोकोमोशन भी कराएगा, रेस्पिरेशन भी कराएगा, डाइजेशन में भी हेल्प करेगा, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेगा। नर्वस सिस्टम में हमने क्या पढ़ा यार, ये ब्रेनलेस और हार्टलेस होते हैं। उनके पास क्या प्रेजेंट होती है, सिंपल आई। और इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, स्टैटोसिस प्रेजेंट होता है। स्टैटोसिस क्या होता है यार, बैलेंसिंग स्ट्रक्चर होती है। रिप्रोडक्शन कैसा है, यूनिसेक्सुअल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन कैसी है, एक्सटर्नल है। फिर ये एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स तो यार मैं हमेशा बोलती हूँ कि बाय हार्ट याद होने ही चाहिए, इसमें कोई टर्म्स और कंडीशन हो ही नहीं सकती आपकी। होप आप लोगों को दोनों फाइलम्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। ठीक है, अपना एक बार रिवाइज करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। हम लास्ट में सारी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी ऐसे ही और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराऊंगी मैं तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस, सो डैट हम जल्दी जल्दी अपनी फाइलम्स कंप्लीट कर लेते हैं, सो डैट यार जब हम क्वेश्चन करें ना तो एक इंटरेस्ट बने, हमें पता हो कि यार हमें सब आता है, अब हम क्वेश्चन करेंगे। टिल देन अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और यार वीडियो को अच्छे से लाइक शेयर करा करो, अगर समझ में आता है तो अपनी जो फ्रेंड्स है तुम्हारे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी दो। वो बोलते हैं ना करने से और भला होता है, तो करो यार, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय। सो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी नॉन कॉर्डेट की लास्ट फाइलम से, दैट इज योर फाइलम हेमिकॉर्डेटा। तो देखेंगे कि हम इसे हेमिकॉर्डेटा क्यों बोल रहे हैं। हेमी मतलब देखो क्या हो गया बेटा, हेमिकॉर्डेटा। हम हेमिकॉर्डेटा शुरू कर रहे हैं। हेमी मतलब क्या हो गया, हाफ।
एंड कॉर्डेट मतलब क्या हो गया, कॉर्डेट्स। इन्हें हाफ कॉर्डेट्स हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यार ना तो ये पूरी तरह से कॉर्डेट्स होते हैं और ना ये पूरी तरह से आपके क्या होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉर्डेट्स कौन होते हैं, जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। एक और फन फैक्ट आपको बताऊं कि हेमिकॉर्डेटा को ना पहले कॉर्डेटा वाली फाइलम में प्लेस करते थे, बट जैसे जैसे हमारी डिस्कवरी हुई, हमने रिसर्च करी इन पे, तो हमें पता चला कि यार ये तो ट्रू नोटोकॉर्ड है ही नहीं इनके पास, हम इन्हें क्यों कॉर्डेटा में प्लेस कर रहे हैं। तो देन हमने इनके लिए ना एक अलग ही फाइलम बना दिया विच इज योर हेमिकॉर्डेटा। तो हेमी मतलब ये हाफ कॉर्डेट की तरह होते हैं। आपको पता है मैंने आपको बोला था नोटोकॉर्ड में कि जिनके पास नोटोकॉर्ड होती है उनका ओरिजिन कैसा होता है, उनका ओरिजिन होता है मीजोडर्मल। या जो इनके पास होती है ना नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या होती है, स्टोमोकॉर्ड। इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमोकॉर्ड। इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमोकॉर्ड। और स्टोमोकॉर्ड की ओरिजिन क्या होती है आपकी, एक्टोडर्मल। तो क्या ये ट्रू नोटोकॉर्ड है, क्या ये ट्रू नोटोकॉर्ड हुए। ट्रू नोटोकॉर्ड कौन होंगे, जिसकी ओरिजिन कैसी होगी, मीजोडर्मल इन ओरिजिन होगा। और ये तो सिंस इनके पास क्या है, स्टोमोकॉर्ड है, और स्टोमोकॉर्ड आपकी कैसी हो गई, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन हो गई। तो फिर आप इसको फाइलम कॉर्डेटा में कैसे प्लेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, इसलिए हमने इनके लिए एक अलग फाइलम बनाया। हमने इसे क्या बोला, हेमिकॉर्डेटा। और एक और बात, जो हेमिकॉर्डेटा होता है इसे यार एकॉन वॉर्म या टंग वॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एकॉन वॉर्म, या हम इसे क्या बोलते हैं, टंग वॉर्म। जो आपके सेलेनोग्लॉसस हो गए और बेलेनोग्लॉसस हो गए, उसको आप कॉमनली क्या बोलते हो, टंग वर्म भी बोलते हो। क्यों बोलते हो बेटा टंग वर्म, देखो जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है प्रोबोसिस वाली, ये कैसे दिखती है, टंग शेप लाइक स्ट्रक्चर दिखती है बेटा, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, टंग वर्म या एकॉन वर्म भी बोलते हैं। जैसे हमने मोलस्का में पढ़ा था कि मोलस्का की बॉडी कैसे डिवाइडेड थी, हेड, विसरल हम्प और मस्कुलर फुट में डिवाइडेड थी। ऐसी हेमिकॉर्डेटा की बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है आपकी। एक होती है आपकी प्रोबोसिस, एंड नेक्स्ट आपकी होती है कॉलर, एंड थर्ड आपका होता है ट्रंक रीजन। अगर कोई आपसे पूछे कि स्टोमोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होती है, बताओ कहाँ प्रेजेंट होगी, जो ये आपका कॉलर वाला रीजन होता है ना बेटा, इसमें आपकी क्या प्रेजेंट होती है, स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ये बहुत ही छोटा फाइलम है, याद करने के लिए भी बहुत ईजी है। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि ये कैसे होंगे, ऑल आर मराइन, वी हैव अ थ्री फाइलम्स विच आर एक्सक्लूसिवली मरीन। एंड हम अपनी लास्ट वाली के बारे में पढ़ रहे हैं, हेमिकॉर्डेटा, एंड ये कैसी है आपकी, मराइन होते हैं इसके सारे, वो जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे इस फाइलम के अंदर मरीन होते हैं। वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। जर्म लेयर इनके पास कैसी होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी। सीलोम कैसा होगा, यूसिलोमेट। यूसिलोमेट में भी कौन सा टाइप है बेटा, ये एंटीरोसिलोम। आपको पता है एंटीरोसिलोम में क्या होता है, मैंने आपको आर्थ्रोपोडा में भी बताया था, मोलस्का में भी बता चुकी हूँ, सॉरी मैंने आपको मोलस्का में बताया था कि एंटीरोसिलोम क्या होता है, कि जो पहले मीजोडर्म के ऊपर क्या बनता है आपके, बताओ, सॉरी इसमें तो क्या ही बताओगे, आपके जो आपका एंडोडर्म होता है उसमें मीजोडर्म के पहले क्या बनता है, पाउचेस बनते हैं, देन वो क्या होते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं। तो ये क्या हो गया आपका एंटीरो होगा। यूसिलोम में भी ट्यूब विद इन ट्यूब में इनका कैसा टाइप होगा, ये ड्यूट्रोस्टोम्स होंगे। सिमेट्री कैसी होगी, बायलेटरल सिमेट्रिकल होंगे। सेगमेंटेशन एब्सेंट होगी, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगी, क्योंकि नोटोकॉर्ड बेटा किसके पास है, सिर्फ कॉर्डेट के पास है। इनके पास क्या है, स्टोमोकॉर्ड है, इसलिए तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, हेमिकॉर्डेट्स बोल रहे हैं। ओके, अब हम इनकी फिजियोलॉजी की बात करेंगे। फिजियोलॉजी में हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कैसा होता है, कंप्लीट होता है, एंड दे हैव अ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एंड रेस्पिरेशन में इनके पास क्या है, गिल है। एंड तुम मेरे बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, एंड यू विल बी माय फ्यूचर डॉक्टर्स। तो फ्यूचर डॉक्टर्स बताओ सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा था, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। डू यू रिमेंबर एंथेना यार, ई फॉर क्या होता है हमारा, इकाइनोडर्मेटा होता है, एच फॉर क्या होता है हमारा, हेमिकॉर्डेटा। ये याद रखना है, इसलिए ये ट्रिक्स आपको बताई थी। सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास क्या है यार, प्रोबोसिक ग्लैंड है। क्या है, प्रोबोसिक ग्लैंड्स है। नर्वस सिस्टम, देखो नर्वस सिस्टम, अब इनके पास डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड नहीं है, इनके पास देखो कैसे है, 2 नर्व कॉर्ड है। सिंस दे हैव अ 2 नर्व कॉर्ड, एक होगी वेंट्रल साइड पे और एक होगी इनके डॉर्सल साइड पे। वेंट्रल मतलब आगे वाला साइड एंड डॉर्सल मतलब पीछे वाला साइड। आप हेमिकॉर्डेटा को एक कनेक्टिंग लिंक भी बोल सकते हो ना बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। क्यों, देखो यार, ना तो ये पूरे कॉर्डेट्स की तरह वो कर रहे हैं बिहेव, ना ये पूरा नॉन कॉर्डेट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। सिंस दे हैव अ 2 नर्व कॉर्ड, बट कैसे है, सारे नॉन कॉर्ड्स
नॉन कॉर्डेट्स को आप देखो, उनकी 2 वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड कैसी थी, वेंट्रल थी। और आप कॉर्डेट्स में देखो तो कॉर्डेट्स का क्या होता है, सिंगल होती है, डॉर्सल होती है और कैसे प्रेजेंट होती है, हॉलो होती है और डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है। इनके पास दोनों नर्व कॉर्ड तो है, एक वेंट्रल पे प्रेजेंट है और एक डॉर्सल पे प्रेजेंट है। तो हम बोल सकते हैं ना कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। तो देखो नर्वस सिस्टम में लिखा है 2 नर्व कॉर्ड, वन कैसा हो गया डॉर्सल और अनदर कैसा हो गया आपका वेंट्रल। रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल एंड कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे बेटा ये, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। फर्टिलाइजेशन इनका कैसा होता है, एक्सटर्नल। डेवलपमेंट इनकी कैसी होती है, इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक है आपका बेलेनोग्लॉसस और एक है बेटा आपका सेकोग्लॉसस। इसको आप कॉमनली क्या बोल सकते हो, टंग वर्म भी बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा, टंग वर्म बोलते हैं, क्योंकि जो इनकी अपीयरेंस होती है ना प्रोबेसिक्स की, वो कैसे दिखती है, टंग शेप दिखती है, इसलिए हम इन्हें टंग वर्म भी बोलते हैं। ये फाइलम खत्म हो गया, नॉन कॉर्डेट्स हमारा पूरा फिनिश हो गया है। एंड अभी हम 2-4 क्वेश्चंस करेंगे, उनको थोड़ा डिस्कस करेंगे। मेरे को पता है कि तुम मेरे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो, अपने DPP सॉल्व कर रहे होंगे, तो याद रहेगा कि इनकी बॉडी कैसे डिवाइडेड है, प्रोबेसिस, कॉलर रीजन और ट्रंक में है। और अगर आपसे पूछे कि कोई स्टोमोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होती है, तो आपको क्या बोलना है, स्टोमोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट है, आपके कॉलर रीजन में प्रेजेंट है। और अगर आपसे कोई पूछे स्टोमोकॉर्ड का ओरिजिन क्या होता है, तो दे आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम याद करना, एक्सक्रीशन के लिए कौन से ग्लैंड्स होते हैं वो याद रखना। कनेक्टिंग लिंक हम इन्हें नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट का क्यों बोलते हैं, याद रखना। नर्व कॉर्ड होती है, एक वेंट्रल होती है, एक डॉर्सल होती है। ये पूरा ना तो नॉन कॉर्डेट्स की तरह बिहेव करते हैं, ना पूरा कॉर्डेट की तरह बिहेव करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो स्टोमोकॉर्ड होता है उसका ओरिजिन ही बेटा अलग है, तो हम कैसे इसे बोल देंगे कि ये कॉर्डेट्स है, तो इसलिए हमने इसके लिए पूरा अलग फाइलम बनाया, विच इज़ योर हेमिकॉर्डेट। ठीक है, अब चलो कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस इस तरह से स्क्रीन पे से डिस्प्ले हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे KBC का राउंड चल रहा हो हमारा। जोक्स अपार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स लिखा हुआ है, सॉरी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर द फंक्शन ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम एक्सेप्ट। ये इसमें पूछा हुआ है कि सारे वाटर वेस्कुलर सिस्टम के आपके फंक्शन है, एक्सेप्ट कौन सा नहीं होता। तो पहला ऑप्शन आपका दे रखा है लोकोमोशन, ऑब्वियसली इट इज ट्रू, क्योंकि लोकोमोशन तो कराता था ना वाटर वेस्कुलर सिस्टम, बिकॉज इट हैव अ ट्यूब फीट। एंड नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेशन, ये भी सही बात है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प कराते हैं। रिप्रोडक्शन, मैंने आपको क्या बताया था, वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर वेस्कुलर सिस्टम में एक फ़र्क होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपका लोकोमोशन करा सकता है, वाटर कैनाल नहीं करा सकता। वाटर कैनाल आपका रिप्रोडक्शन करा सकता है, बट आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम वो नहीं करा सकता। तो ये ऑप्शन विल बी बेटा रिप्रोडक्शन, क्योंकि कैप्चर ऑफ फूड तो इज ऑल्सो राइट। ठीक है, डाइजेशन वाला पार्ट तो है ही ना आपका। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग ऑल इकाइनोडर्म्स आर, ऑल इकाइनोडर्म्स कैसे होते हैं बेटा, ये कैसे थे, एक्सक्लूसिवली मरीन। तो आपको ऑप्शन दे रखा है फ्रेश वाटर, ऑब्वियसली नहीं होगा। मराइन दे रखा है, ट्रू। टेरेस्ट्रियल भी नहीं होगा, फ्रेश वाटर एंड मराइन किसी भी एंगल से नहीं हो सकता, ये तो कैसे थे, एक्सक्लूसिवली मराइन। तो योर ऑप्शन विल बी मराइन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फाइलम हेमिकॉर्डेट्स इज। हेमिकॉर्डेट से रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहला ऑप्शन दे रखा है, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं सीलोमेट एनिमल्स, ट्रू है। बायलेटरल सिमेट्री भी थी, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी थे, सिलोम भी बन रहा था। सिलोम भी कैसी बन रही थी अपनी, एंटीरोसिलोम बन रहा था ना, एंटीरोसिलोम बन रहा था, टाइप ऑफ अ यूसिलोमेट, याद होगा, अभी करा यार, 2 मिनट भी नहीं हुए। नेक्स्ट दे रखा है सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड, बट इनके पास तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा था, ओपन टाइप था। नेक्स्ट दे रखा है एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबेसिस ग्लैंड, ट्रू। फर्टिलाइजेशन कैसी हो रही थी, एक्सटर्नल, और डेवलपमेंट कैसा था, इंटरैक्ट, ये भी सही है। तो बेटा इनकरेक्ट कौन सा हो गया आपका योर ऑप्शन विल बी सेकंड, कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा बताया उन्होंने, क्लोज्ड। और हमने तो अभी पढ़ा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा था, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दे हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ। आज आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। मैच द फॉलोइंग जनरा, ये मैंने विद बनाया हुआ है, ये विद है, मैंने लिखने के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज कर दिया, विद देयर रिस्पेक्टिव फाइलम। आपको फीरिया, फाइजेलिया, पिरेक्टेडा और प्लानेरिया, आपको ये फाइलम बताना है, फाइलम दी हुई है इधर, आपको मैच द फॉलोइंग करनी है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट विल बी द राइट आंसर, एंड मैं नेक्स्ट सेशन में उसका राइट आंसर तो आपको ऑब्वियसली बताऊंगी, बट आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर क्या होगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब आवर चैनल।